कहानी जंगल की सीख। जंगल की सुबह आमतौर पर शांत होती है, पर इस जंगल में एक ऐसी आवाज गूंजती थी जिसे सबने पहचान लिया था। द मिस्चीवियस चैटर ऑफ बबलू बंदर। बबलू बहुत चुलबुला और शरारती था। उसे किसी की भी चीज चैन से नहीं करने देता था, और खासकर टाइगर वीर सिंह को वो हर हाल में चिड़चिड़ा बनाकर मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ता था। वीर सिंह एक ताकतवर मगर दयालु बाघ था। उसका पसीना नहीं, उसकी आंखों में ठहराव था। वह जंगल के राजा जैसा नहीं चाहता था, बस जरूरत अगर थी तो सबकी सुरक्षा और आपसी सम्मान। वीर सिंह अक्सर सोचता, अगर मैं कठोर हो जाऊं तो जंगल का सहारा कौन देगा? अगर मैं ममता दिखाऊं तो जंगल कैसे चलेगा? पर बबलू जैसे शरारती प्राणियों के साथ उसकी समझदारी की परीक्षा होती रहती थी। एक सुबह बबलू ने जंगल के बीचों बीच एक फल के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ पर लाल सुनहरी अमरूद लदे थे, और बबलू ने तुरंत खुद को उनका सबसे बड़ा चूहा समझ लिया। उसने नीचे खड़े पक्षियों के सामने पेड़ से गिरने के डर को हंसी में उड़ाते हुए कहा, देखो वीर सिंह कहाँ सो रहा है। अगर मैं इस पेड़ से वे सारे अमरूद नीचे फेंक दूं तो वे मुझे डांट देगा या शान शौकत दिखाएगा? वीर सिंह एक गहरी सांस भरकर उधर देखता है। बबलू ने पेड़ के आसपास एक छोटा सा थक्का सा लगाकर बजर बजाकर आवाज मारी और अमरूदों को एक दो हाथ से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। बबलू चहका, हा हा हा, अब कौन रोक सकता है मुझे? वीर सिंह ने धीरे से उछाल भरी, पर उसकी आवाज में करुणा थी। बबलू, सोचो तुम क्या कर रहे हो। हर चीज एक सीमा के भीतर होनी चाहिए। तुम्हें सड़क पर नहीं बल्कि जंगल के नियमों के अनुसार खेलना चाहिए। बबलू ने उसकी नर्म हिचकुली पर हंसते हुए जवाब दिया, सीमा? जंगल में सीमा कहाँ? अगर कोई दिखा दे कि असल में कौन कितना बड़ा है, तभी तो मजा है। वीर सिंह ने उसे जाने के बजाय एक शांत गंभीर लहजे में कहा, अगर तुम सच में चाहो कि जंगल तुम्हारे साथ रहे तो थोड़ा सम्मान भी सीखो, वरना एक दिन तुम्हारी ही मस्ती तुम्हें परेशान कर देगी। बबलू ने एक बार फिर हवा में अमरूद फेंके और उसकी हंसी करीब करीब गूंज उठी। उसने जैसे ही एक अमरूद और पेड़ से गिराने का प्रयास किया, अचानक एक तेज हवा चली, पर बदले में एक छोटी लकीरदार चील ने उसका चेहरा साफ देखा। बबलू डर गया और पेड़ से नीचे गिरने से बच गया, पर उसके मन में वीर सिंह की बात गूंज गई। उस दिन के बाद बबलू ने वीर सिंह की तरफ कम से कम दूरी बनाकर रहने का निर्णय नहीं किया, पर उसकी शरारतें कोई कम नहीं हुई। वह अब भी पेड़ की डालों पर चढ़ता, पर अब कुछ हद तक सोच समझकर, क्योंकि उसे डर था कि अगर वीर सिंह उसे पकड़ लेगा तो उसकी मस्ती खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ा मोड़ आया। बारिश कम थी और नदी का जलस्तर गिर गया था। पानी की कमी से कई जानवरों को पानी नहीं मिल रहा था। बबलू ने किसी के भी पानी के स्रोत पर आकर उसे गंदा कर देना शुरू कर दिया, ताकि सब पानी से दूर रहें। वह सोचता था, अगर वे पानी से दूर रहेंगे तो मैं वहां आराम से रह पाऊंगा। वीर सिंह ने देखा कि बबलू अचानक से पानी के रास्तों को रोक रहा है और अन्य छोटे जानवर परेशान हो रहे हैं। वीर सिंह ने बबलू को बुलाकर एक जगह ले गया जहां नदी के किनारे एक छोटा सा पुल था, जिसे हिरण और बत्तख जैसी छोटी छोटी प्रजातियां पसंद करती। पर बबलू ने उसे भी बंद करने की कोशिश की। वीर सिंह ने उसे समझाया, देखो बबलू, तुम अगर एक पानी के स्रोत को रोकोगे तो जंगल की सारी जिंदगी प्रभावित होगी। अब तुम समझ जा, ताकि तुम भी सुरक्षित रहो और अन्य लोग भी। बबलू ने उसकी बात सुनी, पर उसकी शरारतें अभी रोकना चाहत था। वीर सिंह ने बबलू को एक दिखावटी रास्ता दिखाने की कोशिश की। पहली बार वे एक नारियल के पेड़ के पास एक कटोरा बनाते दिखे और कहा, अगर तुम सच में चमत्कार दिखाना चाहते हो तो इस नदी के दो हिस्सों को जोड़ने वाले पुराने पत्थर के पुल को पार करने के लिए मुझे मदद चाहिए। बबलू ने उत्साहित होकर कहा, हाँ मैं कर दूंगा। वीर सिंह ने बबलू को पानी के दोनों किनारों पर रोपों से बंधे एक सरल पुल के पास ले जाकर एक शर्त रखी, अगर तुम इस पुल को सही तरीके से पार कर सको तो मानूंगा कि तुम सच में सीख गए हो, वरना नहीं। बबलू ने शर्त स्वीकार कर दी। जैसे तैसे बबलू ने पुल पार किया, पर असल में वह पुल के पास के एक खड्ड में फिसला और गिर गया। पर वीर सिंह ने तुरंत पुल पर बने छोटे हैंडरेल को पकड़कर उसे बचा लिया। बबलू थोड़ा डर गया, पर उसकी आंखों में अब एक अलग सी संवेदना उभरी। उसने देखा कि अगर वह अब भी शरारत करेगा
तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता है, पर अगर वह सच में सुधर जाए तो जंगल भी उसे अपनाएगा। वीर सिंह ने उसे धीमे धीमे समझाया, बंदर, तुम्हें अपने फायदे के लिए दूसरों के सुख चैन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम जान सकते हो कि तुम्हारी हर हरकत से किस किस को मुश्किल हो सकती है। बाबलू ने धीरे से सर हिलाया और कहा, ठीक है वीर सिंह, मुझे समझ आ गया, मैं अब बदला नहीं करूंगा। समय के साथ बबलू ने न सिर्फ वीर सिंह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि जंगल में रहने वाले अन्य बच्चों और छोटे जानवरों के साथ भी एक नया रिश्ता बना लिया। वह अब शरारत नहीं बल्कि मदद की कहानी बन चुका था। एक शाम जंगल में चांदनी बिखरी हुई थी। बबलू ने वीर सिंह के पास जाकर कहा, वीर सिंह, मैं अब भी तुम्हें सम्मान देता हूँ। तुमने मुझे सच में सिखाया है कि ताकत केवल ताकत नहीं होती, बल्कि जिम्मेदारी के साथ एकक रहती है। वीर सिंह ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थामी और बोले, तुमने सही कहा बबलू, जंगल में जो शांति है वह हर एक के भीतर बसती है, जब हम एक दूसरे की कद्र करें। याद रखना, सच्ची ताकत वही है जो दूसरों की सुरक्षा और हिफाजत में काम आए। कहानी का अंत हुआ, पर जंगल के निवासी अब एक नई सीख के साथ जी रहे थे। अगर तुम किसी के साथ ठीक तरह से खेलना चाहते हो तो पहले उसकी हैकड़ी हिंटी नहीं बल्कि उसकी सीमाओं और भावनाओं का सम्मान करो। बबलू ने भी सीख लिया कि मजाक उतना ही अच्छा है जितना कि जिम्मेदारी, और वीर सिंह ने दिखा दिया कि दया और अनुशासन साथ साथ कैसे चलते हैं।